हेलो स्टूडेंट्स। मैं आपका दोस्त, इस चैनल का होस्ट आप सभी के साथ हूँ। अगर आप देख रहे हैं तो पीछे कुछ मोल कॉन्सेप्ट का लिखा हुआ है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लेटेस्ट सिलेबस जो अपडेट हुआ है वो डाल चुका हूँ। मोल कॉन्सेप्ट में ऑलमोस्ट सारा कुछ हट चुका है, बट ऑब्वियसली वो आपको पढ़ना है क्योंकि वो नेक्स्ट क्लास में यूज़ होगा। और इस क्लास में थोड़ा बहुत लिंक होता है कहीं ना कहीं से, कुछ डेरिवेशंस के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो प्लीज़ उन सबको भी वीडियोस को देखिए, उनके भी डिस्क्रिप्शन में लिंक होंगे। इसके बाद अब जो मोल कॉन्सेप्ट में नेक्स्ट पार्ट रह गया बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है 2 × वेपर डेंसिटी इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास। ये फॉर्मूला बहुत यूज होने वाला है एंड ये मैंने क्वेश्चन लिखा और हाँ परसेंटेज कंपोजिशन का भी है, तो उसके भी कराऊंगा। ये फिलहाल मैं जो मेजर है उस पर वर्क कर रहा हूँ, एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो स्टार्ट करते कैसे करना होगा। फाइंड द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड विद अ फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन। हर बार ऐसे क्वेश्चन आएगा, हर बार ऐसे क्वेश्चन आएगा, बस कई बार वेपर डेंसिटी का यूज होगा, तो वो एम्पेरिकल की जगह जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे तब यूज आएगा। सो परसेंटेज गिवन होगी, यस, और उनका एटॉमिक नंबर गिवन होगा। क्या हेडिंग्स होगी, हर बार यही हेडिंग्स होगी, एग्जैक्टली यही हेडिंग्स होगी। एलिमेंट, परसेंटेज कंपोजिशन, एटॉमिक मास, एटॉमिक रेशियो यानी परसेंटेज और एटॉमिक मास यानी इन दोनों को डिवाइड करना है। सिंपलेस्ट रेशियो एक लास्ट वाला है एक और कॉलम, वो भी बताऊंगा क्या यूज होगा उसका। तो पहले एलिमेंट लिख लेते हैं Zn और दूसरा एलिमेंट लिख लेते हैं क्लोरीन। परसेंटेज कंपोजिशन 47.8 और 52.2। ठीक है, एटॉमिक नंबर अगर आपको पता है या क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होंगे, वैसे इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो तुम्हें याद हो जाएगा। जैसे क्लोरीन का तो ऑलमोस्ट काफी बच्चों को याद होता भी है, तो इसका क्या होगा 47.8 डिवाइड बाय 65 और इसका होगा 52.2 डिवाइड 35.5। होपफुली ये समझ में आएगा। ऐसे आपको डिवाइड में रखना है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो बोर्ड में क्वेश्चन आता है ये काफी हद तक इजीली डिविजिबल होते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए इसका आंसर आ रहा है 0.73 और इसका आंसर आ रहा है 1.46। ठीक है, होपफुली समझ में आ रहा होगा कि हमने क्या करा, Zn की वैल्यू ली है, परसेंटेज कंपोजिशन लिखा, एटॉमिक मास लिखा, डिवाइड करा तो परसेंटेज ये आ गया। सिंपलेस्ट रेशियो में क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, जो एटॉमिक रेशियो यहां मिला है आपको हो, उनमें सबसे छोटा से सबको डिवाइड कर दो, यानी 0.73 डिवाइडेड बाय 1.46। सॉरी 73 1.46 को भी डिवाइड करोगे 0.73 से। होपफुली समझ में आया होगा। ये सेम है तो 1 आ जाएगा, ये इसका डबल है तो 2 आ जाएगा। तो अब क्या करें, ये कॉलम क्यों है, अभी पेशेंस रखो। बाय चांस अगर 2.5 आता, 0.5 का अगर कोई भी आएगा तो इंटू 2 करना होगा, ट्वाइस करना होगा सबका, तो ये 2 हो जाता, ये 5 हो जाता। बट अभी नहीं आया तो अभी इसका कोई रोल नहीं, चाहो लिखो, नहीं लिखना मत हटा दो। एम्पेरिकल फॉर्मूला Zn कितना 1 तो Zn, Cl कितना 2 तो Cl2। समझ में आई बात नहीं, यानी इस परसेंटेज कंपोजिशन के बेसिस पे जो इनका मिक्सचर होके फॉर्मूला बनेगा वो होगा ZnCl2। होपफुली ये समझ में आया क्वेश्चन। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो हेलो बच्चों, ये सेकंड क्वेश्चन है हम लोगों का। इसमें मैंने ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पिक करा कि इसमें वाटर है, तो वाटर को H और O अलग ना लेके, यानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का एक क्वेश्चन है, तो हम उसके लिए मैंने इसलिए लिया है। तो एलिमेंट्स और यहाँ पे कंपाउंड लिख लेना। ठीक है, तो हमें एलिमेंट्स और हेडिंग में थोड़ा सा चेंज आएगा, एलिमेंट्स और कंपाउंड। क्यों? क्योंकि आपका H2O कंपाउंड एलिमेंट नहीं है। तो पहला है Mg, फिर S, फिर O और फिर लास्ट में वाटर। होपफुली इतना समझ में आएगा। परसेंटेज कंपोजिशन इसका आप कॉपी कर दिए, बिल्कुल एज इट इज जैसा दे रखा है। 13.01, 26.01 एंड 51.22। एटॉमिक मास आपको गिवन होंगे 24, 32, 16, 18। क्या करना है, 9.76 डिवाइड बाय 24, 13.01 डिवाइड बाय 32, 26.01 डिवाइड बाय 16, एक सेकेंड, और लास्ट 51.22 डिवाइड बाय 18। तो इन सब से डिवाइड होकर कोई ना कोई वैल्यूज आएंगी। मैं आपको वैल्यूज बता देता हूं। 0.406 वैल्यू आएगी 0.406,
यहां से आ रही है 1.625 और फिर आती है 2.84। तो होपफुली आपको पता है आप क्या करना है, यस इनमें से सबसे छोटा चूज करना है और उससे सबको डिवाइड करना है, यानी 0.406 डिवाइड बाय 0.406, 0.406 डिवाइड बाय 0.406, 1.625 डिवाइड बाय 0.406, 2.84 डिवाइड बाय 0.406। तो फर्स्ट से तो ये पूरा पूरा डिवाइड हुआ 1 आएगा, सेकंड वाले से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 4 और जब इसको डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 7। आप डिवाइड करके देखना 4 पॉइंट समथिंग वैल्यूज आएगी, तो आप उस वैल्यू को राउंड ऑफ कर सकते हो, बट तब राउंड ऑफ नहीं होगा जब एग्जैक्टली 4.5 आएगा, तब आप राउंड ऑफ नहीं कर सकते, जब आपको ट्वाइस ही करना पड़ेगा। 4.1 4.2 अगर आ रहा है तो आप राउंड ऑफ करके 4 लिख सकते हैं। ऐसे ही इसका आंसर जब 7 पॉइंट समथिंग आएगा तो यू कैन राउंड सिंपली राउंड इट ऑफ एंड यू कैन राइट लाइक दिस। ठीक है, तो होपफुली समझ में आएगा। अब इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mg तो एक ही है, s एक ही है, o एक है, 4.7H2O। होपफुली समझ में आया होगा। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन आपके लिए पूरा खुला हुआ है, कोई सजेशन है कमेंट सेक्शन अगेन आपके लिए पूरा खुला हुआ है। कमेंट और सजेशन आप भेजते रहिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और जहां जहां जो बच्चे को नीडेड है वो ऑन प्लीज पहुंचाइए एंड प्लीज अभी वीडियो को पॉज करिए और नोट करिए। थैंक यू। सो हेलो बच्चों, ये एक और क्वेश्चन है। मैंने एक क्वेश्चन क्यों लिया है वो मैं आपको बताता हूं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज ऑक्सीजन इतना एंड हाइड्रोजन इतना, फाइंड द एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो बहुत सिंपल सा लग रहा है कि बस ये तो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ अलग क्या है, इसमें है ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर आपको सभी को पता है उसमें कार्बन इज इंपॉर्टेंट, उसकी परसेंटेज तो दी ही नहीं है, यानी परसेंटेज ऑफ कार्बन हमें निकालना होगा पहले। तो ऑब्वियसली सबको पता है भाई कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, यानी हाइड्रोकार्बन एक तरीके से, तो उसमें ऐड कर दो इन दोनों को, यानी 26.24 प्लस 4.92 ऐड कर दो तो 100 माइनस, अगर इसे आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 6 9 2 11, 1 हासिल किया, 10 11 1 3, 31 पॉइंट समथिंग बचेगा, 4 9 8 और यहां बचेगा आपका 9, बचेगा 0.8, बचेगा 6। क्लियर है? तो ये आपके पास परसेंटेज ऑब्वियसली। ठीक है, होपफुली ये चीज समझ में आई हो कि किस तरीके से आपने परसेंटेज कॉम्पोजिशन को करा है। ठीक है, तो ऐसे आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन को निकालना है कि भाई जितना परसेंटेज कॉम्पोजिशन हमारा बनता है, जैसे यहाँ पे हमारा 68.4 बना, तो आपको फिर प्रोसेस पता होगा किस तरीके से करना है। ऑब्वियसली लिखना है कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, थोड़ा दूर दूर लिख लेना, थोड़ा बड़ा बना लेना इस टेबल को। परसेंटेज कॉम्पोजिशन का कार्बन का है 68.84, हाइड्रोजन का गिवन था 4.92 और ऑक्सीजन का गिवन है 26.24। एटॉमिक नंबर कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 68। ठीक है, होपफुली चीज क्लियर हो गई होगी। ओ सॉरी, ऑक्सीजन का तो 8 होता है 16। ठीक है, होपफुली सॉरी। ठीक है, एटॉमिक मास बोला था, एटॉमिक नंबर लिख दिया मैंने। ठीक है, फिर इसको डिवाइड करते हैं, 68.84 डिवाइड बाय 12, 4.92 डिवाइड बाय 1, 26.24 डिवाइड बाय 16। ठीक है, होपफुली ये चीज समझ में आई होगी क्या करना है। तो अगर जब आप डिवाइड करोगे तो आप देखोगे इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 5.74। ये तो 1 से डिवाइड हो रहा है तो यही आएगा, और जब इसको आप डिवाइड करोगे तो 1.64, तो सबसे छोटा 1.64 है, यानी 5.74 डिवाइड बाय 1.64, 4.92 डिवाइड बाय 1.64 एंड 1.64 डिवाइड बाय 1.64। तो आपके पास यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 3.5, यहां से आंसर आएगा 3, यहां से आंसर आएगा 1। तो मेरे को 3.5 चाहिए था एक नंबर के लिए, तो मैंने 3.5 निकाल लिया, तो इंटू 2 कर दोगे तो ये हो जाएगा 762। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा C7H6O2। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, तो इस तरीके का हमारे को क्वेश्चन चाहिए था जिसमें 0.5 आया, तो मैं आपको लास्ट वाले कॉलम का यूज भी करा था वो, और एक परसेंटेज कंपोजिशन नहीं दिया हुआ था तो हमने उससे भी लेके कर लिया। तो होपफुली ये चीज समझ में आई होगी, क्योंकि इसमें से एक 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म आता है बोर्ड में, 4 मार्क्स का तो कंफर्म आता है। अब मॉलिक्यूलर वेट वाला भी कर लेते हैं जहां पे वेपर डेंसिटी का यूज होगा, देन इसके बाद हमारा मोल कॉन्सेप्ट कंप्लीट।
देन बच्चों ने काफी कमेंट्स में डाला है इलेक्ट्रोलिसिस के लिए, तो मैं केमिस्ट्री का इलेक्ट्रोलिसिस कराऊंगा और फिजिक्स का मुझे मशीन चैप्टर कराना है, तो मैं दोनों की वीडियो साइमल्टेनियसली डालता रहूंगा। सॉरी थोड़ा कभी कभार डिले हो जाता है, बट ऑब्वियसली मैं कोशिश करूंगा कि अगर सितंबर तक आप सबका कोर्स पूरा हो जाए। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट दिस क्वेश्चन। सो ये रहा आप सभी के सामने एक मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का क्वेश्चन। कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। कंपाउंड इज फाउंड टू पोसेस कार्बन इतना, ये परसेंटेज है मॉलिक्यूलर वेट। हिंट पे सब बच्चों का ध्यान सबसे पहले जाता है। हिंट क्या है? एन इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट। मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए भी तुम्हें एम्पिरिकल तो निकालना भी पड़ेगा बेटा, ये प्रोसेस तो करना ही पड़ेगा। तो ये तो अब शायद आपको आ गया होगा। तो क्या करना है, एलिमेंट्स लिख लेते हैं। कंपाउंड अभी है नहीं तो कंपाउंड वाली हेडिंग हटा देता हूं, तो सिर्फ एलिमेंट ही रह जाएगा। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन आपको दे रखा है 40, ये दे रखा है 6.7, ये दे रखा है 53.3%। 12 1 16, 40 डिवाइड बाय 12, 6.7 डिवाइड बाय 1, 53.3 डिवाइड बाय 16। तो फुल ये चीज समझ में आई होगी। इसके वजह से डिवाइड कर लो तो ये आएगा 3.33, ये आएगा 6.7 और ये भी आ रहा है 3.3। तो 3.3 सबसे लोएस्ट है, तो 3.3 डिवाइड बाय दिस, तो और ये 6.7 डिवाइड बाय 3.3, तो अप्रोक्सीमेटली आपको दिख ही रहा होगा कि ये इसका डबल है। तो ये 1 आएगा, ये 2 पॉइंट समथिंग होगा, जो कि आप इसे राउंड ऑफ करके 2 ही लिख लो मेरे हिसाब से, ठीक है, क्योंकि उसका डबल ही है जैसे वो। देन ये भी 1 आएगा। अब क्या करें सर, अब क्या करें? तो CH2O ये आ गया आपका। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट भी निकालो बेटा। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट निकालते हैं। 12 + 1 × 2 + 16, तो 12 + 2 14, 14 + 6 हो जाएगा 20, 20 + 10 30 AMU आ गया। और मॉलिक्यूलर वेट आपको दे रखा है क्वेश्चन में 60, तो n की वैल्यू यहां से हो जाएगी आपकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट या मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पेरिकल वेट। मॉलिक्यूलर वेट है 60, एम्पेरिकल वेट है 30, n की वैल्यू आ गई 2। अब क्या करें? ये तो आ गई। अब क्या करें? अब ये करेंगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो होगा ट्वाइस ऑफ एम्पेरिकल फॉर्म। जो रेशियो यहां आएगा वही होगा। अगर ये 2 आया तो ट्वाइस, ये 3 आया तो थ्राइस, ये 4 आया तो 4 टाइम्स, ये 7 आया तो 7 टाइम्स। तो यहां पे आया 2 तो 2 कर दो, यानी C2H4O2। होपफुली ये समझ में आया होगा, क्योंकि ये आ गया तो बेटा 4 मार्क्स आपके सिक्योर हो गए मोल कॉन्सेप्ट में, पक्का 4 मार्क्स। और ज्यादा अगर अच्छा लक हुआ तो 5 भी आ सकता है, क्योंकि अब तो बहुत पोर्शन हट गया, तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो बच्चों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा जो बोर्ड की तरफ से हम लोगों के पास है। ये 2011 का बोर्ड का क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चों को लगेगा यार सर तो हमें कोई बोर्ड का एक्सपोजर नहीं दे रहे, तो उनके लिए मैंने कराएगी। चलो बोर्ड का एक्सपोजर भी कर लेंगे। तो एलिमेंट्स हमें पता है कौन कौन से हैं। हाइड्रोजन, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ब्रोमीन है इस बार Br। तो इन सब की परसेंटेज कंपोजिशन दी हुई है 12.67 एंड हाइड्रोजन की दे रखे 2.13 और इसकी है 85.11%। ठीक है, तो होपफुली इससे समझ में आ रही होगी क्या है। एंड एटॉमिक मास आपको गिवन है कितने, 12, 1 और 80। तो 12.67 अब डिवाइड बाय 12, 2.13 डिवाइड बाय 1, 85.11 डिवाइड बाय 80। तो इसे बहुत आराम से संयम के साथ करना। पॉइंट क्या कि 2 डेसिमल प्लेस का वैल्यू लाना, तो ये आ रही है कुछ कुछ। ठीक है, क्यों बोला? क्योंकि ये अप्रोक्सीमेटली 1 ही हो जाएगी, ये भी अप्रोक्सीमेटली नहीं, ये तो 2.13 है, तो ये इसे मैं अप्रोक्सीमेटली 2 लिख लूंगा।
एंड देन ये भी अप्रोक्सीमेटली 1 ही हो जानी है। ये भी समझ में, राउंड ऑफ भी अगर करूँगा तो 1 होगा, अगर 1 सिंगल रिप्लेस करते तो 1 हो जाएगा, 1 से फिर ये 1.1 यानी 1 ही लिख सकता हूँ। ये 2.13 है तो राउंड ऑफ भी करो तो 2 ही आएगा, एंड देन ये 1.6 यानी 1.1 तो अगेन 1। सिंपलेस्ट रेशियो में क्या करेंगे 1 डिवाइड बाय 1, या आप चाहो तो ये राउंड ऑफ ना करो और इसको ऐसे ही लिखो, तो 1.05 डिवाइड बाय 1.05 तो ये 1 ही आना है। 2.13 डिवाइड बाय 1.05 ये अप्रोक्सीमेटली 2 समथिंग आएगा, और 1.06 डिवाइड बाय 1 ये तो आप सभी जानते हैं, ये भी 1 के आसपास ही आंसर आना है। तो क्या कर लिया हमने हासिल, इसमें क्या लगा है, इसमें वेपर डेंसिटी है, और वो जो फर्स्ट फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था यहां वो यूज हो जाएगा, क्योंकि वहां मैंने लिखवाया था मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू वेपर डेंसिटी इंटू 2। वेपर डेंसिटी यहाँ पे कितने गिवन है, वेपर डेंसिटी आपकी गिवन है 94 इंटू 2 81। तो आपका मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे आ चुका है। आपको चाहिए एम्पेरिकल वेट, एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट। एम्पेरिकल फॉर्मूला मेरे ख्याल से यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, इसे हटा देता हूं। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला जो बना मेरा बनेगा वो बनेगा CH2Br। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट भी नहीं निकाल लेता हूं, वेट ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा यानी 12 प्लस 2 प्लस 80 तो 1494 है ना, 94 ही आएगा। तो एन की वैल्यू अगर आपको याद है, मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट, तो 188 डिवाइड बाय 94 दैट कम्स 2, ठीक है, दैट कम्स 2। तो यहां पे मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाता है 2, यानी इसको ट्वाइस कर दूं C2H4Br2। तो होपफुली आपका एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि क्या बोलना मांग रहा है, क्या तरीका, किस तरीके क्वेश्चन आएंगे। तो मैंने होपफुली सारे तरीके के क्वेश्चंस करा दिए, जिसमें परसेंटेज गिवन नहीं होगी तो आपको 100 से माइनस करके निकालना है, जहां वेपर डेंसिटी गिवन होगा तो आपको ट्वाइस करना है, किस तरीके का करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो होपफुली सब कुछ क्लियर हो गया, एंड रेशियो बता दिया, सब कुछ हो चुका है। अब बचा है परसेंटेज कंपोजिशन, 1-2 क्वेश्चन उसके करते हैं, देन आपका मोल कॉन्सेप्ट फिनिश। जिसकी स्कोरिंग पहले 10 मार्क्स की थी, वी डोंट नो कि अब वो स्कोरिंग कितनी मार्क्स की रह जाएगी। लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, बट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो ये लास्ट टाइम लोगे इसका, और इसके बाद सारे क्वेश्चंस कंप्लीट, मोल कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट। सबसे ज्यादा खुश मैं हूं क्योंकि बहुत लंबा चल गया और खासतौर पे बोर्ड वालों ने हमारे साथ मजाक कर दिया। कोई बात नहीं, सीखना सब कुछ है। कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द वेरियस एलिमेंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट। किसी को नहीं पता तो Na2CO3 होता है, Na की वैलेंसी +1, CO3 की वैलेंसी +2, क्रिस क्रॉस कर दिया, बन गया, ठीक है, समझना, CO3 कार्बोनेट और Na की वैलेंसी उसकी वैलेंसी होती है 2- इस क्रिस क्रॉस याद है, Na1 CO3 2- क्रिस क्रॉस कर दो तो यही बनेगा, ठीक है। चलो तो बकवास है, ओके। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल वेट निकालते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट। तो 23 इंटू 2 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3 तो 46 प्लस 12 प्लस 48 8 8 so 16 1 कैरी गया 5 6 6 4 106 ग्राम लिख लेते हैं, ठीक है। और फिर निकालो परसेंटेज ऑफ सोडियम। परसेंटेज ऑफ सोडियम 106 में 23 ग्राम नहीं होगा क्या, ऑब्वियसली 23 अपॉन टोटल कितना 106 इंटू 100। समझ में आया या नहीं है, ठीक है। इस तरीके से बस आपको करना है और कुछ नहीं करना, क्लियर। ओ सोडियम 2 सॉरी 46, ठीक है। तो यू कैन इजीली कैलकुलेट इट, जो भी काटापीटी करके आएगा 46 डिवाइड बाय 106 अगर हम करते हैं और डिवाइड करते हैं तो आता है 43.6%। तो ये आपका हो जाता है 4, सॉरी, ठीक है।
फिर परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है तो कार्बन को करो 12, टोटल होता है 106 इंटू 100। कैलकुलेशन आपके ऊपर है। सो ये कटपिट क्या आएगा 11.3%। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 16/106 इंटू 100 कितना आएगा भाई? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ। 45.3%। तो होपफुली परसेंटेज वाला भी कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मुझे नहीं लगता शायद कोई डाउट रहा होगा, बट किसी को रहा प्लीज मुझे बताना। एक चीज हमेशा याद रखना बेटा, आप वीक हो, बस आप वीक हो, दिमाग सब पे सेम है, आपको पढ़ना है। कोई डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप मुझे मेल कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस में डाल दूंगा। कुछ भी डाउट हो कभी भी, अगर आप वीक हो तो ये मत समझना कि आपसे होगा नहीं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं अपना ही। मुझे मेरे टीचर्स कहते थे मैथ्स में तो ये बेवकूफ है, कुछ नहीं कर पाएगा, समझ में आ रहा है। और आज मैं मैथ्स का टीचर हूं, प्लस ये सब सब्जेक्ट्स भी पढ़ाता हूं जहां पे मैं इनमें भी बहुत वीक था। सो आप अगर रुक जाओगे ना तो रोकने वाले बहुत है। सपोर्ट आपको अपनी खुद से लेनी है, आपको अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करके दिखाना है, अपने लिए कुछ करके दिखाना है, ठीक है। सो आज मैंने ये चैप्टर करवा दिया, तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके, सो होपफुली तुम लोगों ने सब कर लिया होगा। प्लीज मेरे को जैसे सपोर्ट कर रहे हो वैसे ही करो। प्लीज शेयर करिए मेरी वीडियोस को पूरे ऑलमोस्ट आईसीएसई में, जिससे जहाँ जहाँ बच्चे पढ़ते हैं वो वहाँ पढ़ सकें। बहुत इस समय क्वारंटाइन का टाइम है, बहुत प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में। मैं चाहता हूँ कि बच्चों को अपना आराम से सेटिस्फाई होकर वो पढ़ सकें। उनको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज़ मुझे बताएं। अगर बच्चों को बहुत ज़्यादा नीड है तो प्लीज़ मैं वो मेल करिए, मैं उसमें मेल में अपना पर्सनल नंबर आपको शेयर करूँगा, जिससे हम लोग आप मुझसे कुछ भी डाउट कभी भी पूछ सकते हैं। एंड आई विल एक्सप्लेन यू, ट्राई टू एक्सप्लेन यू एट दैट मोमेंट ओनली। बट अगर नहीं हुआ तो थोड़ा जितना जल्दी हो सका उतना जल्दी मैं रिप्लाई करूँगा प्लीज़। क्योंकि समझो इस चीज़ को, अगर आप वीक हो तो मैं आपके लिए हूँ 101%। पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो हर कोई होता है, वो खुद भी कर लेते हैं। बट अगर आप वीक हो और आपको सोच रखा है, आप सब टीचर्स कहते हैं अरे ये तो कर लेगा, ये तो बेकार है, तो मैं हूँ बेटा आपके लिए, पक्का मैं हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे पढ़ाने में उन्हीं को मजा आता है जब जो सारे टीचर जहाँ फेल हो जाते हैं, मजा वहीं पे है। कहते हैं ना, लहरों के साथ तो कोई भी तैर लेता है, मजा तो लहरों के अगेंस्ट जाने में है। तो वही चीज है मेरे साथ भी, क्योंकि 80-90 वाले बच्चों को 90 प्लस मिलाना इट्स वेरी सिंपल। मजा आता है जब बच्चा स्कोर करता है नियर अबाउट 40, 50, 60 और वो करे 90s, शूट अप मारे, तब मजा आता है। एक्चुअल में टीचर का रोल भी वही है। सो प्लीज मेरे को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और एक बेल आइकन होगा उसे दबा दीजिए। और प्लीज जैसे आप मुझे तब प्यार करते आए हैं, मुझे वैसे ही प्यार करते रहिए। थैंक यू।